नमस्कार, मैं प्रदीप। आप देख रहे हैं बेहतर संवाद। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग जिले के भिलाई नगर थाने में। भिलाई नगर थाने में हम क्यों आए हैं अपने दर्शकों को ज़रूर बताएंगे। और चूंकि भिलाई नगर सीएसपी के रूप में नवपदस्थ आईपीएस ने ज्वाइनिंग की है और उनके सब डिवीजन में 5 थाना है, जो 5 थाने उसमें एक विशेष तरह का शुरुआत किया गया है क्यूआर कोड के माध्यम से। अब ये क्यूआर कोड क्या होता है और कैसे एक आम पब्लिक थाने में आकर क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी शिकायतों को अपने वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाएगा, तमाम विषयों पर हम बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं नवपदस्थ आईपीएस निखिल रखेजा जी। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो आम बोलचाल की भाषा में ये बताएंगे कि आखिर ये जो क्यूआर कोड हमारे पीछे लगा हुआ है ये होता क्या है और कैसे इसको आम नागरिकों को इससे फ़ायदा पहुंचेगा। तो ये क्यूआर कोड, इससे आप अपने कैमरा से या क्यूआर कोड स्कैनर ऐप से स्कैन करके, इसका उद्देश्य है कि जनता सीधा अपनी जो बात है, कोई शिकायत है तो वो सीधा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बता सके। तो इसमें आपको जब थाना आते हैं तो कोई किसी कार्य में अगर कोई दिक्कत आती है, कोई आपकी शिकायत है जो थाने में काम नहीं हुआ है या आपको कोई भी परेशानी होती है, तो आप अपनी बात किसी ऑफिस में जहाँ जाते हैं सीधा अपने मोबाइल के माध्यम से यहीं से वरिष्ठ अधिकारी तक पहुँचा सकते हैं। जो क्यूआर कोड स्कैन करेगा, कब अमूमन देखा जाता है किसी के मोबाइल में ये फंक्शन काम नहीं करता है, तो उस परिस्थिति में वो क्या कर सकता है? बेसिकली आपको एक क्यूआर कोड स्कैनर कोई भी एक प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे या अपने कैमरा में इंटरनेट ऑन करके अगर इसको क्यूआर कोड को दिखाएंगे तो वहाँ पे आपको एक लिंक आ जाएगा। वो लिंक गूगल फॉर्म का होगा। उसमें कुछ सवाल होंगे, जैसे कि आपका कौन से थाने में आए हो, थाने में आने का कारण क्या है, क्या आप कुछ अपराध से संबंधित है या कोई मोबाइल आपका गुम हुआ है या ऐसे जो भी अन्य कारण है, वो कारण लिखने के बाद अगर आपकी कोई शिकायत है जो यहाँ पे नहीं सुनी गई हो या आप वरिष्ठ अधिकारियों को बताना चाहते हो, और जो भी चीज़ें कि आपका अनुभव कैसे रहा पूरा आपके कार्य इसमें यहाँ पे आने के लिए, अच्छा था या बुरा था, जो भी कारण हो, तो आप ये सीधी बात वरिष्ठ अधिकारियों के साथ रख सकते हैं। ये जो फीडबैक का उद्देश्य है, ये बेसिकली इस उद्देश्य के पीछे क्या कॉन्सेप्ट रहा है चालू करने का? क्या होता है कि जैसे किसी को शिकायत है तो वो कार्यालय में आएगा 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद या पता नहीं कितने दिनों बाद आएगा, कितने लोग आ पाएंगे। अगर ये यहाँ पे अगर हम कुछ रख रहे हैं जो यहीं से डायरेक्टली वरिष्ठ कार्यालयों के साथ अपनी बात रख पाएगा, तो इसे किसी ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा। यहीं से अपना एक सिंपल सा गूगल फॉर्म में, जिसमें छोटे से ज़्यादा सवाल है नहीं, तो जिससे हमें पता चल जाएगा कि थाने में कैसे कार्य चल रहा है, किस थाने में किस तरीके की शिकायत आती है, थाने का ओवरऑल कार्यशैली कैसा है जिसमें हम सुधार कर सकते हैं या जनता का कोई सुधार हो। कई बार होता है कि जनता के पास ही अच्छा सोल्यूशन है जो हम नहीं पूछ पाते हैं, तो जनता अगर चाहे तो अपना सुझाव भी यहाँ पे दे सकती है। उनको पता है कि अपने एरिया में कोई आपराधिक कार्यविधि चल रही है, उनको बताना है तो किसे बताए। तो आप अगर इसको स्कैन करेंगे तो तुरंत आपको एक फॉर्म आ जाएगा जिसमें आप सारी जानकारी भर सकते हैं। चूँकि एक युवा वर्ग मोबाइल, चूँकि डिजिटल जो मोबाइल है, स्मार्टफोन युवा वर्ग ज़्यादा उपयोग करता है, बुजुर्ग व्यक्ति, बुजुर्ग महिलाएं उपयोग नहीं करती, तो कैसे उन तक आपका जो ये फंक्शन है, आपकी जो क्रियाकलाप है, कैसे उन तक पहुंचाएंगे? तो जैसे आप यहाँ पे हिंदी में ही लिखा हुआ है सारी चीज़ें, अगर इस डायरेक्शन इसको ही समझेंगे, जो दिशा निर्देश दिए हैं इसको समझेंगे तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। और थाने का सारा स्टाफ को भी ये बताया गया है कि ये कैसे काम करता है। तो किसी को अगर अपनी बात रखनी है तो थाने का स्टाफ ही उनको हेल्प करके बता देगा कि इसमें ऐसे करना है। तो ये बड़ा आसान है। हर कोई आजकल स्मार्टफोन यूज़ करता है। जो मैंने ये शुरू करने से पहले ये मेरे मन में संदेह था कि क्या इसका उपयोग हो पाएगा, लेकिन भिलाई एक ऐसी जगह, एजुकेशन हब बोलते हैं जिसको छत्तीसगढ़ का, तो यहाँ पे काफ़ी मतलब लिटरेट जो जनता है, तो ये बड़ा ही आजकल हर जगह हम ऑनलाइन ही इससे क्यूआर कोड से करते हैं। तो ये मुझे लगता है यहाँ पे इसका ज़्यादा एक्सेप्टेंस रहेगा और सारे दिशा निर्देश दिए, और पुलिस जो स्टाफ है यहाँ पे भी, वो भी पूरी मदद करेगा अगर किसी को अपना फीडबैक देना है। तो अमूमन जो देखा जाता है, छोटे छोटे मामलों में भी थानों के लगातार चक्कर काटने पड़ते हैं, तो जो चक्कर ना काटना पड़े इस वजह से इस जो क्यूआर कोड है उसका उपयोग आईपीएस द्वारा किया जा रहा है। और इनकी अपील भी है कि मैक्सिमम लोग इस फंक्शन का उपयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस तक पहुँचे ताकि अवेयर हों और जानकारी लगे, ताकि लगातार जो थानों के चक्कर है उनको काटना ना पड़े। इस विषय में और भी हम बात करेंगे। सर, जो लोग थानों में लगातार जाते हैं और एक छोटी से छोटी समस्या को भी लेकर उनको बार बार आने के लिए बोला जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये एक ज़रिया है जिससे हमें पता चलेगा कि किस चीज़ों के लिए किसी भी व्यक्ति को कितने बार आना पड़ता है। जैसे आप
जब उसमें पर्याय चुनेंगे कि आप किस काम के लिए आए, आप पासपोर्ट के लिए आए हैं, कोई अपराध दर्ज करने के लिए आए हैं, कैरेक्टर वेरिफिकेशन के लिए आए हैं, और आपको कितने बार थाना आना पड़ा, तो मुझे पता चलेगा कि अच्छा भिलाई नगर पुलिस स्टेशन में इस काम के लिए इतने बार लोगों को आना पड़ रहा है। तो ये एक प्रक्रिया फिर हम चालू करेंगे कि इसमें इतना समय क्यों लग रहा है और इसमें क्या नया किया जा सकता है। तो एक ये, इससे हमें डेटा मिलेगा जिससे हम आगे की चीज़ करेंगे कि इसमें कैसे सुधार किया जा सकता है। अपराध या शिकायत है उसका निराकरण के लिए क्या कुछ रहेगा, कितना समय टेकिंग रहेगा ये? देखिए, अपराध तो ये जैसे जिस तरीके का अपराध होगा उस तरीके से होगा, जो भी निराकरण है जितना समय कोर्ट द्वारा भी दिया गया है और जो हमारी जो SOPs होती है उस हिसाब से है। बट ये एक तरीका हमें पता करने के लिए है कि थाने का कार्यशैली कैसा है और किस चीज़ में कितना समय लगता है। संबंधित जो फीडबैक है उन तक पहुँचे, अगर थानों की जो फीडबैक है उन तक पहुँचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शिकायतों का निराकरण कर पाना संभव हो पाएगा। भिलाई नगर से मैं प्रदीप विश्वकर्मा।